नमो नमो अरहन्ताण नमो नमो सिद्धाण नमो नमो आयर्याण नमो नमो अक्षयाण नमो लोये सव साहुणं नमो लोये सव साहुणं एसो पंच नमोकारो संवा पावपणासनो मंगलाणञ्च सौवेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलाणञ्च सौवेसिं परमं हवै मंगलम्। पंच परमेष्टि को प्रणाम प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सतगुरुदेव को। पंच परमेष्टि देव मेरे लिए इष्ट है। अरिहंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि, साधु परमेष्टि, उपाध्याय आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि और साधु परमेष्टि, ये मेरे लिए परम इष्ट है। कारण ये पांचों ही परमेष्टि, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, पांचों ही परमेष्टि जो है वितराग मार्ग के राही है, वे सम्यक दृष्टि है। तो ऐसे परमात्मा के समूह शरण में सभी सन्नी पंचेंद्रिय जीव उपस्थित रहते हैं। जो भी उपस्थित है वे सभी सन्नी जीव है, वहां असन्नी या विकलेंद्रिय बाकी कोई नहीं है। तो उन तीर्थ के सामने तीर्थ के धनी तीर्थंकर देव ने आचार प्रधान धर्म की देशना दिया। जिन धर्म आचार प्रधान को पूर्ण मानता है, विचार प्रधान नहीं। ये जिन शासन आचार प्रधान वालों का है। तो परमात्मा ने अपनी देशना में जो साधु और श्रावक के लिए जो आचरणीय है वो आदरणीय है, उसकी घोषणा की। मोक्ष मार्ग का एक आचार धर्म यानी आचरण धर्म, अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार की बात रख रहे हैं। अंतर में जिन देव फरमा रहे, मैं स्वभाव से अनादि अनंत स्वभाव के बीच में मेरा जो स्वभाव है वो शुद्ध है, अनादि अनंत से वो शुद्ध है और वो त्रैकालिक शुद्ध है। पर व्यवहार की अपेक्षा मैं अशुद्ध हुआ हूं, विकृत हुआ हूं। मेरी चेतना जिसमें कई कर्मों का जल है, तो जो मैं स्वभाव से शुद्ध हूं और व्यवहार से मैं अशुद्ध हूं, तो ज्ञानी जन कहते हैं अपनी साधना, भीतर की साधना और बहिरंग का आचरण दोनों को मिलाकर हम अपने स्वरूप को पाने की चेष्टा करेगा। मेरा स्वरूप शुद्ध है, आदमो जो अशुद्ध हूं। अनादिकाल से मैंने बाहर का सारा परिचय लिया, बाहर के सारे पदार्थ जाने, बाहरी चीजों का आकर्षण रहा, बाहरी पदार्थों की आसक्तियां रखी, तो बाहर का सब जान लिया, भीतर के स्वभाव को जाना नहीं। जब देव गुरु धर्म के सानिध्य में आने के बाद जब स्वरूप का पता लगा, तो स्वरूप को पाने का पुरुषार्थ करना पड़ता है। वो होता है सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र से।
सोना खान में है तो भी सोना ही है, सुनार के हाथ में तपा हुआ वो भी सोना ही है। अगर खान में सोना नहीं है तो सुनार भी क्या निकालेगा, सोने में क्या मिलेगा, सोना है ही नहीं जहां वो। तो जो सोना खान में है वो भी खान, सोने की दृष्टि से देखे तो वो सोना शुद्ध है, और सुनार के हाथ में भी जो सोना वो भी शुद्ध है। पर खान में रहे हुए सोने में अन्य धातु मिले हुए हैं, तो उस खान में अन्य धातुओं के मिलने से सोना जिसकी कीमत उत्कृष्ट है वो घटी हुई एक मिलावट है। और जब वही सोना, मिलावट वाला सोना सुनार के हाथ में आता है और सबसे पहले देखता है कि सोना कितना है इसमें, तो जो सोना उसके ज्ञान में आया तो जो अन्य धातु है उसको निकालने का पुरुषार्थ जैसे सुनार करता है, ऐसे ज्ञानी जन कहते हैं पहले तो अपने स्वरूप को जान। हम परद्रव्यों के स्वरूप को जान रहे, स्वस्वरूप को जाना ही नहीं है। और हम अपना परिचय अगर देने जाए तो लोक में जो पदार्थ तुम्हारे पास है, फैक्ट्रिया, कारखाना, करोड़पति, अब्जोपति, इससे परिचय हमारा जा रहा है। ये मेरा परिचय नहीं है, ये पाप पुण्य के द्वारा मिली हुई साधनों का परिचय है। मेरा परिचय तो मैं त्रैकालिक ज्ञायक भाव वाला या शुद्ध चेतना वाला मैं हूँ। तो इस शुद्ध चेतना में जो अशुद्धियां आई है उसकी चर्चाएं आए दिन हम कर रहे हैं। तो 8 जो कर्म है, इस 8 कर्म में आयुष्य कर्म की जो चर्चा चल रही है, तो नरक में जाने के कारण आदि सभी बता दी। अब आपके सामने तिर्यंच योनि की चर्चा करते हैं। हम जिस तरह यहाँ जीते हैं उसी तरह आगे के लिए भी जीने की व्यवस्था करते हैं। आगे की व्यवस्था वर्तमान में होती है। यहाँ कोई प्रेम से जीता है, कोई शांति से जीता है, तो समझना कि वो एक ऐसी जगह व्यवस्था कर रहा है या ऐसे वातावरण में जाएगा जहाँ शांति ही शांति है। वर्तमान का जीवन तुम्हारे भावी आयु का निर्णय कर रहा है। वर्तमान में अगर आपका व्यवहार गलत है, कार्य गलत है, क्रियाएं गलत है, तो आगे भी जाकर वो गलत गति में ही जा सकता है। तो इस संसार में 4 गतियां या 4 जीव है, 4 प्रकार की आयु है। आयु नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देवता। तो वर्तमान जीवन पर आपकी अगली गति का निर्णय है, और निर्णय तक मैं हूं, उसका निर्णय और कोई नहीं करता है। जो यहाँ शांति से जीता है उसे आगे भी शांति मिलेगी, और जो कलुषित है, संक्लेशित है, अधिक शोषण प्रवृत्ति या औरों की पीड़ाओं में हर्ष मनाता है, वह आगे के लिए भी वैसे ही वातावरण का निर्माण कर रहा है। उसी गति का, जिस गति में वो जाने की तैयारी, तो उसके निर्माण वर्तमान भूमि में कर रहा है। तो तिर्यंच गति के जो कारण है, उन कारणों को अगर हमने पाल रखा है तो तिर्यंच गति में जाना तय है। तो वर्तमान काल में हमारा कर्म ऐसा हो कि जो तिर्यंच गति का कारण नहीं बने। कारण तो तिर्यंच गति में जाने के ही पाल रखेगा। जैसे जैसे संस्कार है उस अनुरूप अगली अवस्था मिलती है। हम ऐसे कर्म ना करें जिससे तिर्यंच गति में जाना पड़े। ऐसी अवस्था कैसे मिलती है? तो आचार्य देव कहते हैं, क्या तिर्यंच की गति कैसे मिलती है? आचार्य देव कह रहे, उमा स्वाति माया तिर्यज्ञोनश्च। तिर्यंच गति में जाने के लिए खूब मायाचारी करनी पड़ती है, और खूब मायाचारी होती है। मायाचारी यानी दिखावा, प्रदर्शन। पूर्व बहुत मायाचारी की होगी, और उस मायाचारी में हमने कितने दिखावे किए, कितने प्रदर्शन किए, कितनी माया संसार की जोड़ जोड़ के रखी है, और जो दिन भर अलग अलग किस्म के चेहरे लगाना और मायाचारी करना। अब अलग अलग चेहरे,
जैसे शादी विवाह में आप जो प्रदर्शन कर रहे हैं, आपने जो व्यवस्था की है शादी विवाह में, जो कुछ खान पान मंडप है आदि आदि है, छत्रम है, जो कुछ भी है, उसकी जो तैयारी की है, वो इतनी तैयारी करने की रकम तो आपके पास नहीं है, धन इतना नहीं है, तो लोगों से कर्जा लेकर आपने ये काम किया और दुनिया को दिखाया कि मैंने ऐसी शादी की है। अब ये ऐसे व्यवस्था की है शादियों की, तो ज्ञानी जन कहते ये तुम्हारी नहीं है, ये तुमने उधार कर धन लाया है, धन उधार लाकर कर्जा लेकर तुमने शादी रचाई और शादी में दर्शन प्रदर्शन दिखावा किया है। ज्ञानी कहते हैं ये तेरे भीतर की मायाचारी है, और यही मायाचारी तिरंच गति के बंद करने का काम करता है। आप जैसे हो वैसे दिख नहीं रहे हो, और जैसे दिखते हो वैसा आप नहीं हो, जैसा है वैसा न होकर कुछ और ही होते हो। हमने अपना असली चेहरा कभी प्रकट नहीं किया, कभी प्रकट नहीं किया असली चेहरा। कारण आपको लगता है कि मैं असली चेहरा कर दूं तो मेरा इंप्रेशन डाउन हो जाएगा, तो उस चेहरे को, असली चेहरे को छिपाने के लिए आपने जो मेकअप किया है, जो जो साधन उपयोग में लिए है, चेहरा सुंदर दिखाने के लिए जो जो साधन किए हैं, उस साधनों ने तुम्हारा असली चेहरा छिपा के रखा है। कुछ लोग सफेद बालों को काले करके लोगों को बताता है अभी तो मैं नौजवान हूँ, केस इतने काले है, लोगों को तुमने ठगा है, लोगों के साथ मायाचारी करी है, और लोगों को ठगकर तुमने असली चेहरा छिपाकर, असली बाल छिपाकर नकली केसों को कालापन लगाया है। ये दिखावा नहीं तो क्या है, ये मायाचारी नहीं तो क्या है। ज्ञानी जन इसी मायाचारी से तिरंच गति का रास्ता तैयार हो रहा है। वर्तमान का समय सारा संसार मायाचारी ज्यादा फैल रही है कि जो आप जैसे है वैसे दिखाना नहीं चाहते, और जैसे नहीं हो वैसे दिखाना चाहते हो स्वयं को। असली चेहरा छिपा हुआ है, असली व्यवस्था छिपी हुई है, असली तुम्हारे खर्च आदि छिपा छिपा कर कपट पड़े से जो कर रखे हो। तो हमने सतत अपना असली चेहरा कभी प्रकट नहीं किया, जैसा है वैसा चेहरा प्रकट नहीं किया। बढ़िया दिखाने का सतत प्रयास है। हम तो जब भी कभी फोटो निकालने के लिए, जहाँ फोटो निकलते हैं, फोटोग्राफर वाला जहाँ फोटो निकालता है वहाँ अपना फोटो निकालने के लिए जाते हो, तो वहाँ पहले बाहर में एक बोर्ड लगा है, उस फोटोग्राफर के दुकान के बाहर जो बोर्ड लगा है, तो वहाँ पर उस बोर्ड पर लिखा है जैसा है वैसा ही तो फोटो अगर निकालो तो बढ़िया, और कैसे बता सकता। आप जैसा है वैसा फोटो अगर निकालना चाहो तो उसकी कीमत तो 10 रुपया है। एक फोटोग्राफर ने अपने संस्मरण में लिखा है कि मैंने ऐसा ये लिखा हुआ था कि उसने जब फोटोग्राफी शुरू की तो उसने अपने यहाँ पर बाहर जो बोर्ड लगा हुआ है उसमें लिखा जैसे है वैसा फोटो खींचवाना हो तो 5 रुपया लगेगा, आप जैसा है वैसा सोचते हो तो 10 रुपया, और आप जैसे लोगों को दिखाना चाहते हो, इस दुनिया को दिखाना चाहते हो, जैसा दिखाना चाहते हो दुनिया को वैसा फोटो निकालना है तो 15 रुपए लगेगा, और आप लोग जैसा चाहते हो वैसा फोटो निकलवाए तो उसके 20 रुपए है। जैसा हो वैसा निकालने के लिए 5 रुपए, आप जैसा चाहते हो वैसा निकलवाने के लिए 10 रुपए, और आप दुनिया को दिखाने के लिए अगर फोटो निकालना चाहते तो उसकी कीमत 15 रुपए बोर्ड पर लिखा हुआ था। और वो लोग अंदर जाता, जिसको फोटो निकालना है वो फोटोग्राफर के सामने है, पहले पूछता है कैसा फोटो निकालना, तो
जिसका फोटो लेना है वो व्यक्ति कहता है मैं दुनिया को जैसा दिखाना चाहता हूँ वैसा मेरा फोटो चाहिए कि मैं दुनिया को दिखा सकूं, जिसके 15 रुपए लगते हैं। और ऐसे ये जो बोर्ड के अनुसार फोटो निकालते गए तो आखिर में उसके निर्णय में ये आया कि जो दुनिया को दिखाना चाहता है ऐसा फोटो निकालने वाले लगभग 95% लोग थे, सबसे ज्यादा। और 5 रुपए वाला फोटो एक भी नहीं निकला, एक भी नहीं निकाला। कारण आप जैसा हो वैसा फोटो निकलवाना नहीं चाहते, आप जैसा नहीं और एक्शन दे देकर वैसा फोटो निकालना चाहते हो। तो इस बीच में ये सारी मायाचारी है। और उस फोटोग्राफर ने अपने संस्मरण में इस बात कह दी, जिंदगी भर में फोटोग्राफी करता रहा पर सबसे सस्ता फोटो किसी ने भी नहीं निकाला। आज तक सभी ने लगभग 20-25 रुपए वाला फोटो निकाला कि ज्यादा से ज्यादा दिखने में सुंदर हो, दुनिया देखे मेरा फोटो तो पसंद कर ले। यह कोई नहीं चाहता कि मैं जैसा हूं वैसा फोटो आए, जबकि वो सबसे सस्ता फोटो था। पैसे देकर मंजूर है कि अच्छा फोटो निकले, दुनिया इस चित्र को देखकर खुश हो जाए। तो ये जो हो रहा है कि मैं जैसा नहीं हूं वैसा दुनिया को टॉप में दिखाना चाहता हूं, ऐसा जो भाव है ये सारा ज्ञान है, सारी मायाचारी है, ये अपने प्रति असावधानी है। हम जैसे है वैसे नहीं दिखे। कर्म तो सभी कर रहे हैं, बस कर्म करने के पीछे जो हमारी मानसिकता है वो बदलने से कर्म का फल बदल जाता है। कभी न चाहते हुए भी संस्कारवश हमारा अभिप्राय मायाचारी का हो जाता है। हमारे दिन की प्रत्येक दिन की कभी किसी के सामने खोटी हंसी करते हो, कभी खोटा रुदन भी करते हो। मायाचारी के साथ जो हमारा दिन भर क्रिया चलती है, कार्य चलता है, तो उस मायाचारी ने तुम्हें बख्शिश देगा, वो तिरंच गति का बख्शिश देगा। रावण मायाचारी का स्वरूप है कि मायाचारी के बीच में मायाचार से रावण ने एक राक्षस को हिरण के रूप में, सोने के हिरण के रूप में भेजा। सीता का हरण करना है तो राम को दूर करना पड़ेगा। अतः वो सोने का हिरण जा रहा है और सीता मैया जी ने देख लिया और उसने जिद कर लिया अपने पति के पास, मुझे सोने का हिरण चाहिए, मुझे वो सोने का हिरण चाहिए। पर राम जी सीता के प्रति मोहित थे, तो ये उनके ज्ञान में ही नहीं आया कि सोने का हिरण होता ही नहीं है। ये तो रावण की ओर से भेजी गई मायाचारी थी। और सोने का हिरण भेजा और सीता ने जिद कर ली, मुझे वो सोने का हिरण चाहिए। और वैसे भी औरतें सोने के प्रति बड़ा आकर्षण होता है, औरतों को बहुत आकर्षण। असली सोना नहीं है तो नकली ऐसी चीजें पहनता है जैसे असली को भी पीछे रखे, असली को भी पीछे रखे, लगता ही नहीं है कि असली है कि नकली है। ये नकली सोने जो चीजें नकली पहन रखी है तुमने, आजकल नकली बहुत कुछ आता है, सोने का नहीं है प्योर, 1 ग्राम सोना या कुछ अलग पीतल। तो जिस सोने की जो आकर्षण है, और सोने का तो नहीं मिल रहा है तो नकली धातु के सोना पहन लिया, दुनिया को दिखाया कि मैंने सोना पहना, ये भी तो मायाचारी है। आदमी ने अपनी असलियत सारी छिपा रखी है, चाहे वो तन की हो, चाहे मन की हो, चाहे वाणी की। तो वो सोने का हिरण लेने राम गए, पर राम को भी समझ में नहीं आया कि सोने का हिरण नहीं होता है, कारण सीता के मुख में भुला दिया रावण ने की मायाचारी। और सीता उस सोने का हिरण मांगने को बैठे, राम मुख में चले गए और बाण मारा तो उसने आवाज लगाई, ओ सीते लक्ष्मणा बचाओ बचाओ। और सीता मैया को लगा कि आफत आई है पति पर, तो अपने देवर जी को कह रही है, जाओ भैया जी जाओ अपने भाई पर ले जाओ, संकट आए। वो कहता मेरे भाई पर कोई संकट नहीं आता, मुझे मेरे भाई के पराक्रम पर इतना भरोसा है।
नहीं हो सकता। पर सीता जी के जिद ने लक्ष्मण को जाना पड़ा और इधर रावण आया, मायाचारी का साधु का रूप लेकर ले गया। मायाचारी कपट, मायाचारी कर करके उसने जिंदगी भरी काम के, तो अंत क्या हुआ रावण का? मायाचारी का तीव्र फल मिला उसको। तो ज्ञानी जन कहते तुम्हारा जीवन कोरे कागज की तरह स्पष्ट होना चाहिए, मायाचारी की मिलावट नहीं चाहिए। आज आप स्वयं देखो, छोटी छोटी बातों के लिए मायाचारी चल रही है। घर परिवार में चलती है मायाचारियां, परिवार में चलती है, समाज में चलती है, देश गांव सब जगह चलती है। और वर्तमान में अधिकतर जीव मायाचारी के कारण तिर्यंच योनि में जाने वाले जीव अधिक है, और वो भी वनस्पति आदि में जाने वाले ज्यादा है लोग। तो परमात्मा कह रहे हैं कि आप स्वयं अपने प्रति इतनी सावधानी रखो, इतनी सावधानी की आवश्यकता है कि आपका असली स्वरूप सामने आ जाए। नकली स्वरूप नहीं, जो मेकअप करके जवानी का चेहरा दमकार रखे तो जवानी थोड़ी है। तुम्हारी चमड़ी, तन की चमड़ी तो बता दी गई, लटक रहे तो बता दी। आदमी ऐसा दिखना नहीं चाहता जिससे चेहरा भद्दा दिखे, तो मेकअप करता है। तो कितना ही मेकअप करो, वस्तु स्वरूप 1 घंटे के बाद सामने आ जाएगा कैसा है न क्या है। पर आदमी को दिखावे की बड़ी आदत पड़ गई है। अगर बहुत सावधानी की जो आवश्यकता है, भले ही कोई अपने को उससे ज्यादा माने, पर हम भीतर में अपने को ज्यादा न माने। मैं जितना हूं, जैसा हूं वैसा ही मैं त्रैकालिक शुद्ध स्वभाव वाला हूं, शुद्धता और सिद्धता मेरा स्वभाव में ज्ञायक भाव वाली चेतना होना अनंत से। भले ही आपने दुनिया को दिखाने के लिए सारा कर लिया है, पर मन में सतत ध्यान रखना कि मैं जैसा हूं वैसा मैं अंदर में नहीं हूं। मैं भीतर में अपने को ज्यादा मत मानो, मैं उतना ही हूं जितना अनादि संतरा ज्ञायक स्वभाव वाला। तो जितना है उतना ना ही ठीक है। अन्यथा अगर जैसा है वैसा भीतर में नहीं माना तुमने कि मैं ऐसा नहीं हूं, ये मैंने नकलचीपन किया है, इसमें मैंने मायाचारी के चेहरा दमकाया है, भारी कपड़े पहन कर रखे, गहने पहन रखे, हो सकते किसी के लाए हुए भी गहने, पर दुनियादारी को दिखा दिया कि मेरे पास इतना सोना है, तो ये भी मायाचारी है। मन तुम्हारा सतत कहे कि जैसा मैं दिख रहा हूं वैसा मैं नहीं हूं। ऊपर सफेदी अंदर दिल काला है, फोटो पे हंसी है, भीतर में ज्वाला है। आडंबर इतना बढ़ गया कुछ समझ में ही नहीं आता। तिजोरी भले ही खाली है, पर तिजोरी पर ताला है। खाली तिजोरियां भीतर में पड़ी और ताले लगा रखे हैं, बाहर में वो कद धनवान है। हमने ऐसी आदत हमारी बना डाली है, इतनी विचित्र आदत हमने बना डाली है कि वास्तविकता को छिपाते हैं। अपनी गरीबी को छिपाने के लिए लोगों ने बहुत प्रयास किया और लोगों को दिखाया मैं भी अमीर हूं, कारण लोगों के दिमाग में भी वही है कि अमीरों के साथ रहूं, अमीरों से बातें करूं। तो आज के दुनिया में ठगाइयां ज्यादा चल रही है, वो वास्तविकता सामने नहीं ला रहा है, वास्तव को छिपाने का प्रयास करा है और सच्चाई छिपा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक बार हमारे जीवन में अगर दिखावा आ जाए तो फिर हमारी इज्जत का सवाल है। घर में हम जो अधिक चीजें रखते हैं, अधिकांश लोगों को दिखाने के लिए भारी 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 चीजें रखी, आवश्यकता नहीं है, पर दुनिया भी देखे कि मेरा घर कैसा है, तो वो क्या असलियत है क्या? दिखावा, ये दिखावा भी तिरंज गति का बंध का कारण है। और आज दिखावे में आदमी अपनी प्रसिद्धि बढ़ाने का चाहता है। तो मनुष्य जन्म प्रसिद्धि करने के लिए नहीं, आत्म सिद्धि करने के लिए है। और अगर घर में अधिकांश चीजें जो रखते कि आने वाला देखे वाह कितनी चीजें है, क्या अपनी है? हो सकता है इसमें बैंक का लोन भी खूब लोन लेके रखकर घर बना लिया और मेरा घर करता हुआ घर में वास्तु प्रवेश करता है। घर तुम्हारा है क्या?
बैंक से लिए गए लोन से बनाया हुआ वो घर है, वो तुम्हारा घर नहीं है, पर तुमने वहां मायाचारी की दुनिया को दिखाने के लिए कि मेरा है। अगर ये चीजें नहीं रखेंगे तो लोगों का हमारे प्रति देखने का नजरिया घटिया होगा। दुनिया को दिखा ले किया और खुद की गति क्या रही है, निज आत्मा का कितना घाटा हो रखा है। कभी बेटियों के शादी में समस्या, बेटे की शादी में ज्यादा पैसा नहीं है पर छोटे छोटे गांव वाले शहर में आता है, एक आधा फ्लैट किराए से लेते और बोलता है कि मेरा ही फ्लैट है, मैंने ये खरीद लिया है, असली नहीं है। और फिर एक लड़के की शादी, उस फ्लैट को देखकर लड़के की शादी होती है और थोड़े दिन तुम्हारा फ्लैट है, फिर वो असलियत जब आती है तब लड़के के पिता को या लड़के को लगता है कि ये तो सारा खोटा है, मैं हमारा फ्लैट नहीं है तो कोई लिया किराए की गाड़ी या दोस्त की गाड़ी लेकर आया। ये सारा मायाचारी का रूप है। और ये जब समझ में आ जाए तो ऐसे किस्से वाले ज्यादा डाइवर्ट हो रहे हैं, यानी अलग हो रखे हैं, डिवोर्स ले रहे हैं कि इसने असलियत छिपाकर नकली के साथ हमें प्रभावित किया है। आप भी तो उसी प्रभाव में है कि मुझे वैसा चाहिए, अब लड़का उसी तरह तैयार करता है, फिर सारी व्यवस्था कर लेता है, खुद की नहीं है पर वो सारी व्यवस्था कर लेता है। ये ऐसा देखने से वो लड़की मेरे साथ या वो सगा जी मेरे साथ अपनी बेटी की शादी करेंगे। और यही आगे जाकर प्रत्यक्ष स्थिति जब सामने आ जाती है तो आपस में तनाव, लड़ाइयाँ और कोर्ट में केस पड़ रखे। जैसा है वैसा दिखाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, और बहुत मुश्किलें दिखाना पड़ता है। और जीवन जब दिखावे में चला गया है, दिखावे में जब जीव चला गया तो जो प्राप्ति होती हम भूल जाते, हम सब कुछ आद दिखावे के लिए, प्रदर्शन के लिए, जिनका जीवन से कोई संबंध न किए, जो भी किया जा रहा है वो मायाचारी के साथ किया रहा है। 80 साल का बुढ़ा भी बाल में के कालापन लगाता है, चेहरे की झुर्रियां तो बता ही देती। अरे बताना किसको है शरीर, शरीर जैसा है वैसा है, पर हम वैसा नहीं चाहते हैं। ज्ञानी जन कह रहे हैं यही मायाचारी तुम्हारे तिरंच गति का कारण बनेगा। जो जीवन धारण करने का नियामक है, किसी एक गति में निश्चित अवधि तक बनाए रखना है, वो है आयुष्य कर्म। और तिरंच गति का आयुष्य जो बंद होने का जो कारण है, तो तिर्यंच गति के बंध का कारण परमात्मा ने फरमाया माया करना, कुटिल परिणाम, छल कपट करना, ठगी धोखाधड़ी करना। जैसे घर परिवार में भी होता है, घर की जो बहू है अपने पति के लिए अच्छा अलग ताजा दूध निकाल कर गर्म करके अलग रख देती है और बाकी दूध में पानी डाल देती है। ये प्रकार एक के लिए एक भाव, दूसरे के लिए दूसरा भाव, तीसरे के लिए तीसरा परिणाम, चौथे के लिए चौथा परिणाम और स्वयं के लिए अच्छा परिणाम। ये मायाचारी घर परिवार में भी बहुत चल रही है। अपने बच्चों के लिए अच्छा और दूसरे के बच्चों के लिए बुरा। ये जो मायाचारी चल रही, ज्ञानी कहते बस तुम मजाक कर लो, अभी प्रदर्शन कर लो, फिर जो कर्मों का उदय आएगा तिरंच गति में, रोते रोते भी छुटकारा नहीं होगा। तो यहाँ कह रहे माया करना यानी कुटिल परिणाम, छल कपट, ठगी ठगाई, धोखाधड़ी, असली माल दिखाकर नकली देना दुकानों में, ये भी चल रहा है। फिर कहते गूढ़ माया, कपट को कपट के द्वारा छिपाना। जैसे विजयादशमी के दिन रावण का पुतला जलाते हैं, कारण रावण मायाचारी का, मायाचारी से भरा हुआ वो रावण है और यहाँ कागज का रावण बनाया है। अब उसमें उसको कपट कर, जिसने वो कपट का प्रतीक है रावण, और उसके भीतर में फटाकड़े रख दिए, बारूद रख दिए, और जब कोई नेता आता है उसको रावण को जलाने के लिए अपनी ओर से जो कुछ छोड़ता है लगाता है तो वो आवाज ही नहीं होता है, कारण सारे जो बारूद थे सब मिट्टी में, ज्यादा मिट्टी उसमें बारूद कम है। तो कपट में और दूसरा कपट फटाकड़े वाले ने ऐसे फटाके दिए कि जिसमें
तो असली चीज का मेरा मिट्टी की मिलावट है, दारू कम खैर मिट्टी मिलाया है तो वो भी नहीं फूटा। ये देखो डबल रोड है मायाचारी का। तो ज्ञानी जन कहते हैं कपट में जो कपट करके उसके छिपाता है, मुख में मीठीपन है, मीठा बोलता है, बहुत मीठा बोलता है, पर भीतर में बगल में छुरी है, अंदर एक है, बाहर मीठा मीठा बोल के लोगों को ठगना, ये मायाचारी है, ये तिरंच गति का रास्ता है। तीसरा बता रहे असत्य भाषण, मायाचारी में झूठ बोलना, कपट बोलना, ये तिरंच गति का कारण है। फिर झूठा तोल और झूठा माप करना, तोल माप में भिन्नता। पहले ऐसे वजन के लोहे के कुछ माप आते थे, उसके अंदर से पोगर लेता है, बताता है 100 ग्राम का होता 90 ग्राम का, तो गिराही के साथ ठगई की है। कुड़ा तोल कुड़ा माप, धर्म के नाम पर पाखंड करना, पाखंडी लोग ज्यादा है, मोक्ष मार्गी लोग है। धर्म के नाम पर पाखंड फैलाना, पाखंडपना करना, वो दुर्योधन महान पाखंडी, उसका बाप वो भी महान पाखंडी, पर इनके आगे कुछ चली नहीं और आगे ये युद्ध हुआ। और फिर दंभ दिखावा, भीतर में दंभ है, मैं अब्जोपति हूं, मैं करोड़पति हूं। ज्ञानी जन के थोड़ा विचार करो इसके बारे में, तुम क्या हो क्या नहीं हो। तो हमने जो मायाचारी के साथ जीने की जो आदत बना डाली है, वो हमारे लिए बहुत गलत हो जा रहा है। कहते हैं मिठो मिठो बोले घणो ग्राहकारा सामने, तू ग्राहकारा सामने, मिठो मिठो बोले घणो ग्राहकारा सामने, हो ग्राहकारा सामने, ताकड़ी में तोले जद भूल जावे राम ने, भूल जावे राम ने। भजन करता है, भूल जाता है राम को और नकली माल डालता है उसमें। यानी जन कहते हैं असली को दिखाता असली, करता नकली। हो कल मन तू तलवार बनावे ईशन रू, पलरो बरसो नहीं ईशन रू, पलरो बरसो नहीं ईतन रू। क्यों इतना इतरावे, क्यों दुष्कर्म करावे, कद जीव लो बुझ जावे ईतन रो, पलरो बरसो नहीं ईतन रो। कपड़ा वाले की दुकान में जाते हो, ऐसा कपड़ा कहीं नहीं मिलेगा आपको, यहीं जैसे अपने घर में तैयार हुआ है। ये माया है, हर के ऐसा माल कहीं नहीं मिलेगा, तुम्हारे दुकान में मिलेगा, कारण तुम्हारे घर का प्रोडक्ट है क्या वो। पर आदमी धन लोलुपता में कितनी मायाचारी कर रहा है, लोक जीवन में इतनी मायाचारी, धर्म जगत में भी मायाचारी हो रही। कहाँ कहाँ मायाचारी इस जीव ने नहीं की। ज्ञानी कह रखे है सावधान, प्रमाद छोड़, यानी प्रमाद छोड़, यानी बेजवाबदार मत बन, लापरवाह संयम के प्रति मत बन। कर्ण पशु योनि का जब हाल देखते हैं तो लगता है कि कैसी योनि है, और उसी योनि में जाने की तैयारियां आप कर रखे हैं। कहते पशु योनि मालिक नो मार मणियो, त्यारे मूंधो मूंधो छुधार रड़ियो, विनंती करू छू तारा चरणे पड़ी, तिरंच योनि में जन्म हवे ना मळे, प्रभु प्रमाद मारो दूरा करो, फरी मानव नो जन्म मळे ना मळे, मने पापी ने पार उतारो, प्रभु फरी मानव नो जन्म मळे ना मळे।
पशु योनि की हाल जब सुनते अनंती बार जाके आए, पुनः तैयारी मत करो। छोटी छोटी बातें भी है तो उसमें मायाचारी मत करो। ये मायाचारी ऐसा भयानक दंड देगा कि जल्दी छुटकारा नहीं है, वो है तिर्यंच योनि का रास्ता। ऐसा परमात्मा महावीर ने अपनी देशना में तीर्थ को संबोधित करते हुए जो देशना दी है उसको ठीक से समझो और अपने जीवन को सुधारो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम शांति।